बेटा कॉमर्स वाले, रिस्क इज वेरी हाई, देयर इज इंस्ट्रूमेंट हैव लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड। ध्यान दो इधर पे, रिस्क इज वेरी हाई बिकॉज लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या था, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, तो रिस्क भी लेस था, रिस्क भी लो था। ओके यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा। हाउएवर 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 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। तो बेटा देखो इधर पे आ गया अपना डायलॉग जो मैं बार बार मारता हूं। क्या डायलॉग था अपना, हम है भैया कॉमर्स वाले, हमारे लिए रिस्क है तो, हमारे लिए रिस्क है तो रिटर्न है, अपना डायलॉग। तो आप कॉमर्स के बच्चे, वो वेब सीरीज देख के हो नहीं बोलने का, लाला रिस्क है तो इसके बोलने का, लाला रिस्क है तो रिटर्न है। कॉमर्स के बच्चे अपन। चलो अब आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट। चलो अब टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अब ध्यान देना बेटा, ये तो चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं, लेट्स सी आज खत्म हो गया तो। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, तो ऊपर देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में किधर गया चार्ट अपना, अरे आ क्यों नहीं रहा, ये देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो दो टाइप का मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट और गिल्ट एज मार्केट, इंडस्ट्रियल और सिक्योरिटी मार्केट जिसमें अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स आते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट जहां पे हम लोग शेयर्स एंड डिबेंचर का सेल करते हैं। अब तुम जरा मेरे को सोच के बताना, अपना स्टॉक एक्सचेंज कहां पे आता है, प्राइमरी मार्केट में आता है या सेकेंडरी मार्केट में आता है अपना स्टॉक एक्सचेंज? प्राइमरी मार्केट है सेकेंडरी मार्केट? याद करो वो लव्स, सेकेंड हैंड मार्केट, सेकेंड हैंड मार्केट, first securities are traded in private market, sorry primary market, after that it is traded in secondary market जो अपना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं भी अपन, किधर जा रहे हैं। चलो कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट कौन कौन सा, तो यहां पे ध्यान दो, फर्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, और इसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पढ़ने का अपने को। चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज मार्केट। In this market, government and semi-government securities are traded. अब गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अगर कुछ निकाला है लॉन्ग टर्म के लिए, गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ सिक्योरिटीज वगैरह इशू करने के लिए निकाला है, तो बेटा ये क्या हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। और अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, जो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है, पूरा पढ़ के हो गया, देखो आप देखेंगे तुम लोग को मालूम पड़ेगा। इन दिस मार्केट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ न्यू or existing are traded. New or existing are traded. This market is further divided into two parts. First, primary or new issue market. Primary or new issue market. Second, secondary market. Primary में देखो क्या, your company sell fresh shares for the first time to the public. For the first time to the public. For the first time to the public. तो बेटा आईपीओ होता है, आईपीओ जब कंपनी का आईपीओ निकलता है, जब कंपनी का आईपीओ निकलता है तो डायरेक्टली कंपनी और पब्लिक के बीच में डील होता है। ध्यान देना बच्चों, कंपनी एंड पब्लिक के बीच में डील होता है। पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर दिया, ध्यान से सुन लेना बेटा, शेयर्स अलॉट कर दिया, कंपनी के शेयर्स को लिस्ट कर दिया। क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। अब लिस्ट करने के बाद में अब शेयर होल्डर अपना शेयर जो बेच रहा है ना, शेयर होल्डर जो अपना शेयर बेच रहा है ना, उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। जो ऑलरेडी इशूड शेयर है उसको बेच रहा है किसी और को, किसी और पब्लिक को बेच रहा है ऑलरेडी इशूड शेयर्स। ठीक है, चलो सेकेंडरी मार्केट। हियर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स डिबेंचर आर ट्रेडेड
थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अब ये सब डिटेल में दिया है, देखो कैसा नहीं लगता कुछ देखा हुआ है ये सब, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, कुछ ऐसा देखा देखा, थोड़ा थोड़ा सुनेला नहीं लगता तुम लोग को? ये कुछ थोड़ा सुनेला लगता है तुमको? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हम लोगों ने। यस जमीन, वेरी गुड। चलो प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट, कंपनी सेल्स देयर शेयर्स डिबेंचर फॉर द फर्स्ट टाइम to raise fresh capital. It inclusively deals with issue of new securities. ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा, issue of new securities. That securities are issued to investor for very first time. Hence, market are also known as new security market. The main function of primary market is to facilitate capital formation. It is a place where investor can invest their surplus fund profitably and companies can raise capital easily. Profitably क्यों? तो बेटा अगर अपने पास ऐसे पड़ा है तो रेट में कुछ नहीं मिलने वाला अपने को। On the basis of types of fund raised, primary market can be classified as equity market and debt market. इक्विटी मार्केट एंड डेप्ट मार्केट। देखो प्राइमरी मार्केट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्विटी एंड डेप्ट। इक्विटी में तो तुमको पता है सर शेयर्स आएंगे, ध्यान देना मैं तुमको बोलता था इक्विटी बोलता था, देखो इक्विटी शेयर्स अलग है, इक्विटी अलग है। इफ यू रिमेंबर मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3 में, इक्विटी अलग है, इक्विटी शेयर्स अलग है। इक्विटी इंक्लूड्स शेयर्स, ऑल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स भी आता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी आता है। देखो बेटा इधर पे आ गया इक्विटी मार्केट, डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो मैंने तुमको वो टाइम पे भी पढ़ा था। इक्विटी का पॉइंट अलग है, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस दोनों आता है, एंड इक्विटी शेयर्स मतलब ओनली इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी मार्केट में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स भी आते हैं। डेप्ट मार्केट में डिबेंचर, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एटसेट्रा। अब फंड रेज करने के लिए आईपीओ, आईपीओ तो तुमको पता, ऑफरिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक फर्स्ट टाइम। इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली बाय द सिक्योरिटी फ्रॉम इशूइंग कंपनी, डायरेक्टली कंपनी से खरीद करेगा। फॉलो या फर्दर, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, इट इज कॉल्ड फर्दर फॉलो अप पब्लिक ऑफर। तो ये भी बेटा प्राइमरी मार्केट है। नेक्स्ट आता है राइट इशू। व्हेन अ कंपनी इज इन नीड ऑफ एडिशनल फंड, दे कैन फर्स्ट कलेक्ट इट फ्रॉम देयर करंट इन्वेस्टर्स, राइट टू बाय, by giving them opportunity to buy up shares of the company. First preference पहला प्रेफरेंस किसको मिला? तो पहला प्रेफरेंस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिला। Such an issue of share is called as right issue, as the existing shareholders are given to right to buy new shares before it offered to the public. पहला तुमको, पहला घर वाले को, बाद में बाहर वाले को। अब आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, याद है ना, कोणाला सांगू नका, याद हो रहा है क्या, कोणाला सांगू नका। प्राइवेटली हम क्या करेंगे, प्राइवेटली हम लोग जैसा भी कुछ लोग है आपके फैमिली में इवेंट हो जाता है प्राइवेटली, बाद में मालूम ही नहीं पड़ता अपने को, बाद में जाके पता चलता है प्राइवेटली सब दुनिया भर का इवेंट हो गया घर के अंदर। चलो, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स व्हेन अ कंपनी offer its security to a selected group of person identified by a board, excluding qualified institutional buyer and employees, that is financial institution, bank, insurance company, etc., not exceeding 200. This help the company raise the funds efficiently, quickly and economically. सर ऐसा क्यों? तो बेटा अगर पब्लिक को हमको इश्यू करने का है तो फर्स्ट वी हैव टू ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करो, पब्लिक को दो, एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट आएगा, इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत टाइम खा जाएगा ये। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेटली इशू कर देते हैं, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, मन सब कुछ बचेगा, एफिशिएंसी उधर पे हो, मेहनत कम लगेगा और पैसा अपने पास इजीली आ जाएगा, पैसा अपने पास इजीली आ जाएगा। अब आता है सेकेंडरी मार्केट। तो secondary market is more commonly known as stock market or the stock exchange. Here
द प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, कोई कंपनी ने आईपीओ निकाला, वो परचेस किया। कंपनी ने क्या निकाला? आईपीओ निकाला बच्चों। अब आईपीओ निकालने के बाद में परचेस किया, कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो गए, कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो गए। अब लिस्ट होने के बाद में मैं एज ए इन्वेस्टर वो शेयर्स बेच रहा है। अब जो मैं शेयर्स बेच रहा है ना स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट, बिकॉज वो सेकेंड हैंड हो गया ना। मैंने पहले कंपनी से खरीदा, अब मैं किसी और को बेच रहा हूं, तो मेरे लिए क्या हो गया? सेकेंड हैंड। या तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बोलेंगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन जब स्टॉक मार्केट से परचेस करेगा तो वो कंपनी से नहीं परचेस करेगा, वो शेयर होल्डर इन्वेस्टर से ही परचेस करेगा। वो आफ्टर आईपीओ, ध्यान देना आगे है इधर पे, आफ्टर आईपीओ when the shares are listed, अरे है ऐसा पॉइंट है, at the stock exchange they can be traded in secondary market. In this market securities are traded between investors, security between investors. चलो अब आता है डिफरेंस। The main difference between primary and secondary market is that in the market only new security, primary market में ध्यान देना, primary market only new securities are issued, whereas secondary market already existing securities are traded. There is no fresh issue in the secondary market. Again repeat कर रहा हूं, as I said, IPO में शेयर्स पब्लिक किसके पास से खरीदती है? मुझे बताओ। इन्वेस्टर किसके पास से शेयर्स परचेस करते हैं? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में किसके पास से परचेस करते हैं शेयर्स? अदर पब्लिक। वेयर आर यू ऑल? प्राइमरी मार्केट में किधर से परचेस करती है? कंपनी से। यस, कंपनी से इशू करते हैं, बराबर है, कंपनी इशू करती है। एंड सेकेंडरी मार्केट में किससे परचेस करते हैं? इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उससे परचेस करते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। बच्चों अपने टेक्स्ट बुक में मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को 3 स्टार मार्क, एंड उसके साथ में प्राइमरी पढ़ाई के एंड लिए सेकेंडरी। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट को 3 स्टार मार्क करके रखो। इको और एसपी, इको एंड एसपी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है ओसी और एसपी के एंगल से, दोनों के दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्टार मार्क करके रख लो। चलो एक मिनट ना, बोलो क्या डाउट है जमीन? बाकी लोग सब लोग केस स्टडी पे आ जाओ।
व्हाई प्राइवेट प्लेसमेंट इशू ऑफर लेटर? तो ऑफर लेटर बेटा इस जस्ट लाइक अ इन्विटेशन जैसा है। अभी कंपनी में कोई डायरेक्टली जाके खड़ा होके नहीं बोलेगा पैसा ले ले मेरे पास ज्यादा पैसा है। समझा क्या? वो ऑफर देगी, कोई भी म्यूचुअल फंड आके तुमको इन्वेस्ट करने का तो इन्वेस्ट करो, अगर उन लोग एक्सेप्ट करते तो उनका मनी एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। कोई भी कंपनी के सामने जाके खड़ा रह के बोलेगा मेरे को ये करने का है, तेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो कोई भी कंपनी ऐसा पैसा ले नहीं सकती है। पहला इनवाइट करेंगे, उसके बाद में जाके वो एक्सेप्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। शादी में इनविटेशन आया नहीं है तेरे को, शादी में इनविटेशन आया नहीं तेरे को, और जाके खड़े रह के चिल्ला चिल्ला के बोलेगा गिफ्ट ले लो गिफ्ट ले लो गिफ्ट ले लो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। ऐसा चलता है क्या किधर? नहीं चलता है ना। जाके चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे नहीं, इनविटेशन तो आया नहीं, खाने पे देख तो बुलाया नहीं, ऊपर जाके चिल्लाते है गिफ्ट ले लो तू मेरा भाई है। बस ऐसा शादी में थोड़ी जाने का, इनवाइट नहीं किया तो जाने का उधर पे, भले कितने क्लोज है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग जागे? सब लोग जाग रहे? पक्का ना? चलो सबका आंसर आना चाहिए, मेरे को पता है केस स्टडी तुम्हारे पास है, सब लोग के आंसर्स भी दिमाग में आ रहे हैं। क्लेटस फर्नांडिस, आर यू देयर? क्लेटस, ओके। चलो बच्चों, जॉय लिमिटेड कंपनी इशू कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ध्यान देना वर्ड न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। जब बोलूंगा आंसर देने तभी आंसर फेंकना, पहले बोलता हूं। जॉय लिमिटेड कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। इट वांट टू रेज कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन स्टेज चालू है। फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, यस फर्स्ट टाइम। चलो फर्स्ट टाइम आपके पास आया पूछने के लिए, तो आपने क्वेश्चन पूछा फर्स्ट टाइम तो बोलते हैं हाँ फर्स्ट टाइम, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। पहला क्वेश्चन, शुड इट गो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? वेयर इट शुड गो? जागो बच्चों जागो, 10 मिनट के लिए जागो आंसर देने के लिए। फिलिशा, वेयर आर यू? चलो बच्चों, द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, वेरी गुड। चलो, शुड इट ऑफर इट शेयर थ्रू पब्लिक ऑफर और राइट इशू? ओहो दीक्षा भी जागी, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो आंसर इज पब्लिक ऑफर। सर व्हाई पब्लिक ऑफर? Because right issue is given to the existing shareholder and company is newly started, newly incorporated. So there is no existing shareholder. What will be the issue of equity share by Joy Limited, IPO, FPO? क्या बात है, आईपीओ। सर आईपीओ क्यों? क्लियर कट लिखा है फर्स्ट टाइम, यस फर्स्ट टाइम। जॉय लिमिटेड को पूछते हैं फर्स्ट टाइम, तो हाँ यस फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम है तो भाई आईपीओ ही है तुम्हारा। चलो मिस्टर एक्स, यू कैन कॉल मी एक्स। चलो शांति रखना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ने देना, बड़ा क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स इज सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्या बात है बहुत अच्छा पोस्ट है, ऑफ पीक्यूआर कंपनी लिमिटेड विच इज रेप्यूटेड कंपनी इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलो मिस्टर एक्स है, अपने को बाकी कुछ से लेना देना नहीं, मिस्टर एक्स से लेना देना। चलो क्या बोलता है देखो, देखो सीएफओ तुम्हारे पास आया है इंक्वायरी लेने के लिए। मिस्टर एक्स हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड टू द कंपनी
फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। दिमाग में घंटी बजने को चालू होगा, रुको, घाई नहीं करना, घाई नहीं करना, ध्यान देना, घाई नहीं करना। At the time, he also has to decide the sources from he can raise fund for short duration. He can raise fund for short duration. कंपनी है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, assume on behalf of company Mr. X rupees 5 lakh and want to invest for short period. Should he buy equity share or certificate of deposit? Equity share or certificate of deposit? अच्छा, जेमिन का क्वेश्चन आया सर, वाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कोई उसको एक्सप्लेन करेगा क्यों? क्या बात है, सुजल ने तो उसको बताया था घुमा घुमा के, वेदांत ने तो खतरनाक बता दिया। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए एंड इक्विटी आर फॉर लॉन्ग टर्म। समझा क्या जमीन? अदिति वेरी गुड। रुचि ने बोला ही वांट टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड इक्विटी शेयर्स आर फॉर लॉन्ग टर्म। वेरी गुड रुचि, अदिति, वेदांत, सुजल, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी समझा जमीन काय को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है? ए जमीन समझा कि नहीं? चलो ठीक है, जमीन समझ गया, बेटवा समझ गया। चलो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अब गलत नहीं करना। द कंपनी हैज सरप्लस फंड्स एंड वांट टू इन्वेस्ट इट, हाउएवर ही नीड्स द मनी बैक इन 4 months, so he invest in treasury bill or government security. अब आएगा मजा। अच्छा, जरा जिन लोग ने ट्रेजरी बिल बोला है जरा तुम्हारा आंसर जस्टिफाई करो, जिन लोग ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला है तुम लोग अपना आंसर जस्टिफाई करो। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जरा चार्ट देख लेना बेटा, चार्ट चार्ट। आंसर चेंज करने का कर सकते हैं तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार जरा चार्ट देख लो।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। हियर द आंसर विल बी ट्रेजरी बिल। हेलो, अरे कुछ समझा क्या तुम लोग को? मैच्योरिटी पीरियड तो ठीक है, दिया हुआ है 91 डेज और ये सब दिया है, बट शॉर्ट टर्म के लिए है बेटा, तो आंसर वुड बी ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म। चलो आगे। कैन द कंपनी इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? अरे सॉरी काय को बोलने का रे, मैं कुछ बोला क्या? कंस्ट्रक्शन कंपनी तो नहीं इशू कर सकता, ऐसा कैसे है रे? ऊपर जाके पढ़ना जरा क्या लिखा है। दीपक भाई फेंका तो फेंक दिया सीधा, जाके देखो ऊपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या लिखा है। उधर गया रे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये देख बेटा किधर गया रे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये देख। अब पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ो क्या लिखा है उधर पे। पहला पढ़ते ही नहीं, फटाफट बोल देते। इधर पे तो अर्पित, अर्पित ने एक नो बोला है, बराबर है। दीपक ने एक नो बोला है, दो लोग नो है, बाकी सब यस है। क्या बोलते हैं, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारा? यस आना चाहिए, नो आना चाहिए? वेदांत ने भी नो बोला, वेदांत ने भी वाई करके बोला, अर्पित ने भी यस बोला है। अर्पित वापस यस क्यों बोलता है? अर्पित ने पहला नो बोला फिर यस बोला। बेटा ये पीक्यूआर लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और इधर पे कौन इशू कर सकता है? कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दीज आर नॉट कमर्शियल बैंक और नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दोनों नहीं है, तो आंसर वुड बी नो। आंसर आएगा नो। देखो यही होता है केस स्टडी के अंदर। इधर देखो किधर गया, इधर पे, इधर पे क्या है, कंपनी क्या बोला है? कंपनी इज इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अगर यही चीज अगर उधर बोला होता कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तब बात अलग होती थी, तब कमर्शियल बैंक की होता था। दीपक चौधरी वेरी गुड। समझा क्या आंसर नो क्यों है? हेलो, समझा क्या? सो रहे सबके सब, उठो। ओके चलो बच्चों, टाटा बाय बाय। ऑफिशियली अपना 12th स्टैंडर्ड का एसपी का सिलेबस इज नाउ ओवर। अब बाद में हम लोग मिलेंगे दिसंबर के बाद में रिवीजन के लिए, तब तक के लिए स्टडी कंटिन्यू रखो एसपी का। ऐसा नहीं करने का, नहीं ऑफलाइन नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। चलो बाय बाय। अभी लेक्चर्स के लिए हम लोग मिलेंगे दिसंबर मंथ में रिवीजन के लिए। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर। डाउट आया तो पूछ लेने का बीच में कभी। बोलता है कौन चलेगा, कौन बोलता है, पता नहीं। हाँ वही तो लेक्चर ही क्या को अटेंड करता था रे फेबियन, टेंशन फ्री हो गया तो। जमीन में हूं, टेंशन मत ले, मैंने टीचिंग क्विट नहीं की है, सिलेबस खत्म हुआ है अपना। तुम्हारे 12th तक तो एटलीस्ट हूँ टीचर मैं इधर पे। ओ फेबियन को बोल ना, फेबियन को वो रिवीजन लेक्चर भी मत बैठना तू, और टेंशन फ्री। ओके चलो बच्चों, फेयरवेल आपका। तेरी तो, तेरा फेयरवेल होगा नेक्स्ट ईयर, आगे के 10 साल तक मैं उधर हूँ, क्या को टेंशन ले रहा तू? चल मेरा फेयरवेल करेगा वेदांत। चलो बाय बाय।